अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट महामारिफ ख्वाजा। इस प्रोग्राम को लाइव देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट edutv.hec.gov.pk। आज के इस प्रोग्राम का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ज़हनी सेहत क्या होती है और किस तरह इस ज़हनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़हनी सेहत की इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर माशरे में क्या अहमियत और अफादियत है। इसके लिए हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक, प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। थैंक यू मैम, ज़हनी सेहत क्या होती है? ज़हनी सेहत इंसान जो हम इस मेंटल हेल्थ भी कहते हैं आजकल, बहुत ही कॉमन इशू है ये हमारा। तो आप ज़रा एक्सप्लेन करें कि ज़हनी सेहत है क्या और इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। माहम, इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल में ज़हनी सेहत के ऊपर बात करना बहुत लाजमी है। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जो है वो साइकोलॉजी की नहीं है कम्युनिटी, तो मैं उसको आसान लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ज़हनी सेहत बेसिकली आपकी अपनी वेलबींग है और किस तरीके से आप लाइफ के स्ट्रेसेस को जो है वो हैंडल करते हैं। आप लाइफ में कितने कंटेंटेड हैं, कितने मुतमईन हैं, कितनी मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी से, कितने सेटिस्फाइड हैं और आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम क्या है, आप अपने आप को पर्सनली कैसे जज करते हैं और आपकी एडजस्टमेंट क्या है सोसाइटी में, और मल्टीपल फैक्टर्स। ये सिर्फ एक पैरामीटर नहीं है ज़हनी सेहत का। ज़हनी सेहत की ज़रूरत आजकल के दौर में, स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पोस्ट पैंडेमिक पीरियड, तो बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। आपने देखा कि जब पैंडेमिक आया तो ऑलरेडी वी वर गोइंग थ्रू अ मेंटल हेल्थ क्राइसिस, और पैंडेमिक ने फर्दर जो है इसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया और हमारी जो सोशल आइसोलेशन थी, जो क्वारंटीन था, जो लोग एक दूसरे से दूर हुए, और मल्टीपल फैक्टर्स लाइक फेयर था, एंगर बढ़ गया, लोगों के एग्रेशन बढ़ गया, एग्जैक्टली लोगों के रिश्ते टूटने शुरू हो गए, डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गया, स्टूडेंट्स के अंदर बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। ऑलरेडी जो लोग ज़हनी सेहत जिनकी ऑलरेडी वीक थी या जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे थे मुख्तलिफ मेंटल हेल्थ कंसर्न से, उनके ज़्यादा मल्टीप्लाई बढ़ने एग्जैक्टली शुरू हो गए। तो उस टाइम पे भी मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा था कि द पैंडेमिक, द कोविड-19 पैंडेमिक इज गोइंग टू एंड, बट द लॉन्ग टर्म रेपरकशंस ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज आर गोइंग टू लिंगर ऑन फॉर डेकेड्स टू कम। और आप देख लें कि अब हम 2025 में जा रहे हैं, तो अब तक आप देखें कि जो इम्पैक्ट था कोविड-19 का मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो अब तक आप स्टिल अभी भी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई इंसान मेंटली एक्टिव हो सकता है फिजिकल हेल्थ के बगैर? नहीं। देखें, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ go side by side. They are two sides of the same coin. जैसे अगर कोई फिजिकली हेल्दी है तो उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। पीपल विद डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज, लाइक अगर मैं आसान ज़बान में कहूँ कि डिप्रेशन में क्या होता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाती है, आप सोशली विड्रॉन होना शुरू हो जाते हो, आपके अंदर सैड मूड आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप फिजिकली जो है अपनी एक्टिविटी कम करते हो, सोशली विड्रॉन होते हो, तो क्या होता है कि आप अगर वॉक कर रहे होंगे तो आप शायद वॉक पे भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आप वॉक पे नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, हो सकता है कि आपको जो बेनिफिट वॉक से मिल रहे थे या आपको एक सोशल सपोर्ट से मिल रहे थे वो खत्म होना शुरू हो जाए। और अगर अदरवाइज देखें तो अगर जिन लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, यानी कि जो लोग एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये हमारे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जो कि यूजुअली वन पॉइंट इन लाइफ कोई ना कोई इसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी करता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ये कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होते हैं उनकी ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के कैंसर, डायबिटीज या और भी चीज़ें आप देख लें कि हमारी हाइपरटेंशन है, अगर ऐसे पेशेंट्स हैं उनमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज की, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं और फिर ओवरऑल शुगर, ब्लड प्रेशर, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कंसर्न। तो दे गो साइड बाय साइड। हम ये नहीं कह सकते कि किसी की ज़हनी सेहत अच्छी है तो उसकी जो है जिस्मानी सेहत बुरी होगी या इस तरह, लेकिन यह कि दोनों साइड बाय साइड ज़हनी सेहत भी अच्छी होनी चाहिए और जिस्मानी सेहत भी अच्छी। मोस्टली ऐसे होता है हम लेथार्जिक फील कर रहे होते हैं या फिर बहुत सारी यानी
ओवर स्ट्रेस होने की वजह से ना फिर आपके फिजिकली बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती उस तरह से। ऐसे हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल एक हार्मोन बिल्कुल है, वो स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन है, हार्मोन। तो वो आपका फिजिकल बीमारी से भी हो सकता है, वो आपका एक नफ्सियाती बीमारी से भी हो सकता है। सो देखिए ना, हम माइंड और बॉडी को अगर स्टडी करें तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू द माइंड, क्योंकि ये आपके यहाँ है, ठीक है, ये सब आपके यहाँ है, सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट माइंड इज कि आपके माइंड को रियल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस का या थॉट का नहीं पता चलता। अगर आप एक बुरी चीज सोचते हैं, जरूरी नहीं कि बुरा वाकया हुआ हो, लेकिन आपका माइंड, आपकी बॉडी उसी तरह ही रिस्पॉन्ड करती है। सो ये कहते हैं ना कि यहाँ पे ताज पहनते हैं, तो मेरा ख्याल में ये सोचें जो है ना वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिवली, सपोज पीपल, देयर आर मेनी पीपल अराउंड अस हु आर ऑल द टाइम क्रिबिंग, और वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, यूं नहीं हो सकता, इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, नेगेटिव थॉट्स, रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा, लोग अच्छे नहीं है, लोग चोर हैं, लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूस एक जंग चल रही होती है, एक स्ट्रेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं और वो जिस्मानी बीमारियों का भी, और वो दूसरों में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो चीज़। हाँ, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इशू आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि all of us are radiating and all of us have our own frequency, ठीक है। when people who are very negative and all the time talking about negative things, नहीं हो सकता, नहीं, don't, cannot, won't, ऐसा क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे, एक लोअर फ्रीक्वेंसी पे जो है वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो आप भी नेगेटिव चीजें सुनते हैं ना, तो वो आपके अंदर भी वो एक लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी आनी शुरू हो जाती है। एंड मेनी अ टाइम्स पर्सनली आई फील के ऐसे लोग जो हैं वो आपके दिमाग में एक स्ट्रॉ लगा देते हैं और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी पेसिमिस्टिक होना शुरू हो जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू वांट टू मेंटेन एंड सस्टेन अ गुड मेंटल हेल्थ। आपको ये सोचना चाहिए कि विद whom you sit और आप क्या बात करते हैं, बात का कंटेंट क्या है। आपने देखा कि पैंडेमिक में नेगेटिव कंटेंट बहुत ज्यादा मीडिया ने पोर्ट्रे किया, सो कॉफिन्स एंड डेथ्स एंड एवरीथिंग, एंड दैट क्रिएटेड अ ग्लूम, दैट क्रिएटेड अ मेंटल हेल्थ इशू फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और ये जो नेगेटिविटी थी और वो सारा कुछ, लोग क्योंकि फारिग थे, दे वर वर्किंग फ्रॉम होम इनिशियली, और कोई एक्टिविटी भी नहीं थी बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो क्या था कि वो सब लोग अपने टेलीफोन्स पे और टेलीविजन पे यही चीजें देख रहे थे, एंड दैट फर्दर इंक्रीज्ड द फियर इन पीपल। और फियर की वजह से वो ही स्ट्रेस की रिस्पॉन्स आई, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी लो होनी शुरू हुई और लोगों ने बार बार जो है कोविड-19 जो है वो उन्होंने कैच किया। आपने ये भी शायद देखा होगा कि जिन लोगों को एक दफा हुआ उनको दोबारा भी हुआ और कई लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ। सो आई थिंक सो brain has a power that we underestimate. बिल्कुल, those who are stronger mentally, उनको इतना दोबारा नहीं हुआ। important buffering factor for people with mental strengths and few character strengths, जो कि and specifically people who were very grateful. Gratitude was an important factor. People who were very grateful to their God and who were more religious and who were more spiritually connected with the higher being, उन लोगों में ना ये कम हमने जो रिसर्च देखी है उनमें कम कोविड-19 हुआ और उनमें कम मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आए। Good. Can a person in good mental health feel sad? Yes, mental health is not all about goodies, or not all about Not all good. yes, about being happy, about being satisfied all the time. Mental health अगर किसी की बहुत अच्छी भी है, people can get angry, ठीक है, it's a normal human emotion. हाँ, मुझे भी गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा, but it depends कि कब उसकी कौन सी फाइन लाइन है when it enters into a mental health concern. और उसमें आप सैड भी हो सकते हैं, आप इरिटेबल भी हो सकते हैं, आप थोड़ा बहुत एंग्शियस भी हो सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर ह्यूमन इमोशंस और इसका मेंटल हेल्थ से इस तरह ताल्लुक नहीं है। जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज में वो इश्यूज आते हैं जिनकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, उनसे आपकी डेली लिविंग इफेक्ट हो रही है। यू आर स्टूडेंट, आपके ग्रेड्स गिरना शुरू हो जाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप ऑक्यूपेशनली आप उस चीज को अच्छे तरीके से अपने ऑक्यूपेशन में काम नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है। और बहुत इजी इंडिकेटर है, लोग कहते हैं जी कैसे पता चलेगा कि हमारी ज़हनी सेहत जी खराब हो रही है। बहुत सिंपल उसमें पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप की नींद में कुछ पैटर्न में चेंज आए, मोस्टली नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया कुछ लोगों को हो जाता है।
देखिए नींद बहुत ज़्यादा भी आनी शुरू हो जाती है दो और सिचुएशन कम भी हो जाती है। और अगर आपका पैटर्न है कि आपकी बड़ी अच्छी नींद है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको नींद बिल्कुल इंसोम्निया में जा रही है, कम नींद आ रही है, तो अगेन दिस कैन बी एन इंडिकेटर, इनिशियल इंडिकेटर्स में। फिर भूख में, या बिल्कुल कुछ लोगों को भूख नहीं लगेगी, या बहुत ज़्यादा लगती कुछ है। लोगों को इतनी ज़्यादा बिंज ईटिंग करेंगे, जब स्पेशली व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, व्हेन दे आर एंग्शियस, तो वो एक कंफर्ट ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आपकी थॉट पैटर्न्स में चेंज आना शुरू हो जाता है, आपकी सोचें जो है वो थोड़ी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती हैं, आपको जो अपना पास्ट बड़ा ग्लूमी लगना शुरू हो जाता है, फ्यूचर में आपको कुछ लोग फिर पास्ट में ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं, पास्ट में भी। और कुछ लोग जो एंग्शियस होते हैं, यूजुअली डिप्रेस्ड पीपल, दे कीप ऑन थिंकिंग एंड रूमिनेटिंग अबाउट देयर पास्ट, बट पीपल हु आर वेरी एंग्शियस, दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, कि क्या होगा फ्यूचर में, फ्यूचर और फेयर आ जाता है और इस तरह की चीजें, और प्रेजेंट में वो एंजॉय नहीं कर सकते, वो मतलब दे आर ऑल द टाइम इधर थिंकिंग अबाउट द पास्ट और द फ्यूचर। और इसी तरह आपकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, आपके अंदर गुस्सा भी इंक्रीज हो सकता है, आपके अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मेंटल हेल्थ इशू यू आर सफरिंग फ्रॉम। और उसके बाद बिहेवियरल आउटपुट में यूजुअली क्या होता है कि लोग दे डोंट वांट टू टॉक टू अदर पीपल, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्टली लोग अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं दुनिया से, कर लेते हैं, सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, सोशल विड्रॉल कहते हैं हम उसको अपनी टर्मिनोलॉजी में। और जब वो सोशली विड्रॉल होते हैं तो देखिए इंसान जो है उसको और इंसानों की ज़रूरत होती है। आपका सबसे जो पहला थेरेपिस्ट होता है ना, हम नफ्सियात में कहते हैं कि पहला थेरेपिस्ट कौन होना चाहिए? आपका पहला थेरेपिस्ट आपका दोस्त होना चाहिए, जिससे आप अपने दिल की बात आपके एनवायरनमेंट में जो लोग हैं, एग्जैक्टली, और हर कोई नहीं, पीपल जिससे आप क्लोज हैं, एग्जैक्टली यू कैन कन्फाइन इन। ये नहीं कि आप किसी को बात बता दें और वो पूरी दुनिया को बता दें एंड देन यू एंड अप बिकमिंग मोर और स्ट्रेस की तरफ आपको ले जाए। तो वो ये है कि वो जो आपका दोस्त है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या होता है कि जब मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं तो आप दोस्तों से भी पीछे होना शुरू हो जाते हैं, आप अपनी जो है फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं कम्युनिकेट करते। इवन के कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दे जस्ट ट्राई टू निगेट कि नहीं मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। हालांकि अगर हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लें कि हमारी थॉट्स में चेंजेस आ रही हैं, हमारे इमोशंस में चेंजेस आ रही हैं और हमारे बिहेवियर में, उसका एक आसान सा है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं था। मेरे में कुछ फर्क आ रहा है और आप फील करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में बुखार चढ़ता है ना तो आपको फीलिंग आती है कि जिस्म कुछ चेंजेस हैं, गर्म हो रहा है। इसी तरह ब्रेन की चेंजेस भी आप फील करते हैं कि मैं वैसा नहीं हूँ, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। लेकिन यूजुअली पीपल निगेट दीज थिंग्स। अगर हम इसको टाइमली देख लें तो एड्रेस कर लें तो ज्यादा कैन सेव। पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करते, कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं। देखिए एक पेरेंटिंग का एक डिफरेंट पैराडाइम अब चल रहा है। इधर द पेरेंट्स आर वेरी हेलीकॉप्टर सॉर्ट ऑफ अ पेरेंटिंग कि आप हर वक्त बच्चों के सर पे नजर सवार रखनी हैं और है, आप उनको कुछ भी प्रेशर में नहीं रखते हैं। एग्जैक्टली, या आप इतने ज्यादा उनके बारे में कंसर्न्ड हैं। फिर कुछ तरह के पेरेंट्स होते हैं जो कि जिन्होंने फ्री स्टाइल है, नो नहीं करना, बस विदाउट गिविंग एनी आंसर्स। डू यू थिंक कि आज का नौजवान हर चीज से मना, आजकल के बच्चों को आप नहीं रोक सकते। मैं सुन सकती थी लेकिन अब मैं कहूँ कि मेरे बच्चे भी सुन लें, नो, अब आपने लॉजिक से चलना है। यस, देयर आर बेटर फॉर्म्स ऑफ पेरेंटिंग इन विच यू कैन डील विद योर चिल्ड्रन एज पर देयर ओन साइकोलॉजिकल नीड्स। हर बच्चा डिफरेंट है, ठीक है ना। बीइंग अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, आई नो कि मेरे दोनों बच्चे डिफरेंट हैं। आई हैव टू हैव डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स फॉर देम। तो अक्सर लोग कहते हैं जी बताएं एज अ साइकोलॉजिस्ट कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल बड़ा अच्छा है। तो मैं ये कहती हूँ कि देयर इज नो वन पेरेंटिंग स्टाइल, इट्स नॉट अ साइंस, डिपेंड ऑन द चाइल्ड। Exactly, and it's an art. You have to tailor according to the needs of your child, but you have to be there. आजकल क्या हो रहा है कि neglectful parenting बहुत ज्यादा है और ये होता है कि people think कि हम उनको बच्चों को महंगी महंगी गाड़ियों में और हम उनको घर में हर तरह की सहूलतें गैजेट्स दे दिए। Exactly, लेकिन they are not emotionally there with their children. So there is another form of parenting जो कि spiritual parenting है, which I personally believe कि बहुत जरूरी है। You get connected with your child. आपका बच्चा क्या सोच रहा है, वो पता होना चाहिए। So you have to be very empathetic while
while पेरेंटिंग आप बच्चों को, हम कई दफ़ा बचपन में इतनी सज़ा दे देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म रेपरकशंस होते हैं, वो बच्चा भूल नहीं पाता वो चीज़ें। तो एज अ पेरेंट मेरा ख्याल में माशरे की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अच्छी पेरेंटिंग करें, वी शुड बी अवेलेबल टू आवर चिल्ड्रन। अब बच्चों को हमने क्या किया है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था ना, आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रपोर्टर ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, अ गुड जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो सिर्फ बच्चों की लर्निंग बहुत होती है। एग्जैक्टली, सरोगेट होते थे ना, बच्चे को अच्छा बुरा बताते थे, बच्चे के पास ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बच्चे के पास हर वक्त कोई ना कोई एक ह्यूमन बंदा अवेलेबल होता था। अब पेरेंट्स आर वर्किंग और बच्चा ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जैक्टली, बच्चा क्या है कि द चाइल्ड इज नौकरों के पास, या नौकरों के पास है, या नौकरों के पास भी नहीं है, वी वुडंट बी बॉदरिंग अबाउट द सर्वेंट्स नाउ। अब तो एक और आगे चले गए हम टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, बच्चा ना अपने टैबलेट पे देख रहा है एंड दे डोंट हैव टाइम फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। दिस इज द मेजर कंसर्न व्हिच आई एज अ साइकोलॉजिस्ट फील कि हमें आज देखना पड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक ने हमें बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है गैजेट्स के, बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया है हमें इस तरह की वर्चुअल वर्ल्ड में। हमारा बच्चा अब वर्चुअल रोबोट्स के अंदर ही है बस सब इस वक्त। वो बहुत खुश है, सिर्फ बच्चा नहीं, पेरेंट्स भी। बिल्कुल। सो आपके मतलब अगर पेरेंट्स बैठे हैं कमरे में और बच्चे भी बैठे हैं, तो एवरीबडी इज ऑन देयर ओन गैजेट्स। सो अगेन दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, वेयर इज दैट ह्यूमन इंटरेक्शन? अगर हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहेंगे तो हमारे बच्चों की तो मेंटल हेल्थ वैसे ही तबाह होनी शुरू हो जाएगी। यस, वी कैन गिव देम टाइम। हम टेक्नोलॉजी से मतलब आई लाइक यूजिंग टेक्नोलॉजी, बट आई ऑडिट माई मीडिया टाइट। देखिए, ये तो नहीं कि आप अगर बैठे हैं तो यू आर जोनिंग आउट और आप देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं आप, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिमुलेशन। बच्चे के आउटसाइड एक्टिविटीज भी बिल्कुल खत्म हो गई हैं बच्चों की भी। चाइल्ड डजंट वांट टू गो आउट। मतलब अगर आप देखें तो कितना शिफ्ट है। अब हमारे ज़माने में जब कोई गेस्ट आते थे तो मदर वगैरह, हमारे पेरेंट्स कहते थे अंदर नहीं आना ड्राइंग रूम में, वी यूज्ड टू वेट कि ये जाएंगे तो हम अंदर जाएंगे, यानी इसी तरह हमें अंदर बुलाना। व्हाट वी से कि अपने बच्चों की चुप के देख रहे नहीं, हाँ, लोग मिन्नतें कर रहे होते हैं, बेटा आओ अंदर आके ना जरा सलाम कर दो, तो बच्चे पहले कहते हैं हमें ना बुलाना, हमें नहीं बुलाना। तो देखिए ये चीजें हम अगर आज नहीं नोट करते, दीज आर रेड अलर्ट्स फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज। स्पेसिफिकली आपका बच्चे का आजकल क्या बन रहा है, हम उसको कहते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन। इतनी एक्सेसिव स्टिमुलेशन है, उस स्टिमुलेशन से आपका अटेंशन स्पैन कम होना शुरू हो गया है। आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ, बिकॉज बच्चे की कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट। हम जाते थे, हम पता नहीं क्या क्या खेलते होते, तो उस जमाने की गेम्स तो अब हमारे बच्चों को नहीं पता। अब डिजिटल गेम्स हैं। एग्जैक्टली, हम खेलते होते थे, एक गेम होती थी पिट्ठू गोल गरम, हम खेलते थे ऊंच नीच और बर्फ पानी, भागने दौड़ने वाली गेम्स। एग्जैक्टली, वी वर वेरी एक्टिव व्हेन वी वर वेरी यंग, बट अब बच्चा एक्टिव नहीं है। And I think so these things need our attention as a nation, as a world, globally हमें इन चीज़ों पे सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, what are the factors that determine mental health? कौन-कौन से वो factors हैं जो सबसे ज़रूरी जो factors हैं mental health issues, कई दफ़ा genetic भी होते हैं। आपकी intermarriages, they can lead to a number of issues. Specifically हमारे कुछ psychotic issues होते हैं, जैसे schizophrenia आपने देखा बहुत common है, bipolar disorder है, depression है, major depressive episodes हैं। ये usually कई दफ़ा genetically transmit होते हैं कि एक family से biological उनकी predisposition होती है। फिर दूसरा है कि हमारे psychological factors हैं। Specifically आज अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बच्चों के जो स्टार्टिंग के कुछ years होते हैं ना, they are determining their entire mental fabric. First 5 years कहते हैं बहुत important है। 5, 6, 7 years, these are very important. Different theories and different paradigms से, लेकिन वो पहले 5 से 8, 10 साल बहुत ज़रूरी हैं कि आपने बच्चे को किस तरीके से रखा है। अगर आपका बच्चा उस दौर में बुली हो रहा है, उसके साथ वर्बल अब्यूज हो रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट इवन रियलाइज कि हम बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं। वर्बल अब्यूज तो ये भी है कि आप बच्चे को कह दो कि तुम आज कितने बुरे लग रहे हो, तुम्हारा कद कितना छोटा है, तुम कंपैरिजन देखो तुम्हारे कजन के इतने मार्क्स आ गए। ये तो बहुत ज्यादा एग्जैक्टली, दिस इज अब तो ज्यादा होना शुरू हो गया। एंड देन फिजिकल अब्यूज इतने लेवल पे शायद ना हो कुछ फैमिलीज में, लेकिन वर्बल बहुत ज्यादा। और सेक्सुअल अब्यूज
अननोटिस्ड जाता है, चिल्ड्रन आर अनअटेंडेड, पेरेंट्स घर में नहीं है. व्हाट इफ अ सर्वेंट टचेस द चाइल्ड विदाउट उसकी कंसेंट के और वो सारा कुछ, तो देखें उसके बड़े लॉन्ग टर्म रेपरकशंस हैं. एंड अगेन निग्लेक्ट, वो फ्यूचर में फिर सामने आती है. exactly, वो आपकी लेटर लाइफ में आप अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बनाते. यू डोंट ट्रस्ट पीपल. जब आपका किसी से ट्रस्ट उठ जाता है इंसानी रिश्तों से, तो आप सोचें कि उस शख्स के जहन में क्या चल रहा होगा, उसके दिल में क्या चल रहा होता है, और उसका बिहेवियर कैसा होगा. वो तो आगे जो नस्ल उसने एक चलानी है, वो तो उस पर भी एप्रीहेंसिव होगा. वो तो शायद शादी भी ना करे ऐसा बच्चा. और फिर घरों की नाचाकियां, लड़ाइयाँ, पेरेंट्स की ज्यादातर लड़ाइयाँ, और जो है गाली गलोच, एंड द वे यू टेल योर, अगर आप बच्चे को ये कह भी देना नहीं सच बोलो, और आपस में आप देख रहे होते हैं कि पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं, बेल बजी आप कह देते हो जाओ बेटा जाके कह दो कि मैं घर में हूं. वो हर चीज उनको ठीक लग रही होती है उस टाइम. मतलब यू आर गिविंग देम डबल मैसेजेस, डबल ब्लाइंड हाइपोथेसिस. ना आपका बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस आनी शुरू हो जाती है. उसको समझ नहीं आती कि सही मैंने क्या फॉलो करना है, मैंने क्या नहीं फॉलो करना. So मेरा ख्याल में as parents, as teachers, and especially few of the teachers, what they do is that they ruin the mental fabric of a child. कि तुम ये नहीं कर सकते. Strict teachers होते हैं. Strict नहीं होते. I would call them बेवकूफ teachers. I would call them teachers who are not trained to teach. Teachers की training भी बहुत important है. Themselves. Nobody has a right. This is our human right कि हमारा mind protected रहे. हम बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी इस बात पे गौर किया कि इट इज़ आवर ह्यूमन राइट कि हमारा माइंड प्रोटेक्टेड रहे, हमें लोग इस तरह की बातें ना करें. हम अपने बच्चों को ना एक स्पेस नहीं बताते. हम समझते हैं कि हमारा बच्चा और हम एक ही हैं. हालांकि हर शख्स की एक बाउंड्री होनी चाहिए. इवन द पेरेंट्स शुड कीप बाउंड्रीज विद द चिल्ड्रन, एंड द चिल्ड्रन शुड हैव बाउंड्रीज. अ पेरेंट शुड नॉट एंटर इनटू द बाउंड्रीज ऑफ देयर चाइल्ड. उनकी भी प्राइवेसी है. प्राइवेसी है. देखिए आप उन पे नजर रखें, लेकिन आप उनको ये नहीं कि आपने दरवाजा खोला आप उनके कमरे में चले गए. हर चीज की एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है. ठीक है. कई दफा बच्चों को अगर आप इतनी नेगेटिव बातें कहते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट दे लूज इज देयर सेल्फ एस्टीम. और कंपेयर भी करते हैं ना कि बड़े बेटे से छोटे को कंपेयर, तो वो फिर उसके अंदर और बेटे से, मामू के बेटे से, नहीं विद इन बहन भाइयों में भी कंपैरिजन. तो देखें कि आप जब सेल्फ एस्टीम लूज होती है ना किसी बच्चे की, उसकी वही मेंटल हेल्थ कंसर्न शुरू हो जाती है. उसका बॉडी इमेज खराब होना शुरू हो जाता है. वो अपने आप से, जब बच्चा प्यार नहीं करेगा ना, जब आपसे उससे प्यार नहीं करेंगे तो बच्चा अपने आप से प्यार करना छोड़ देता है. बच्चे तो इतने नाजुक होते हैं, वो आपसे प्यार करना नहीं छोड़ेंगे बिकॉज यू आर देयर पेरेंट्स, बट व्हाट दे स्टार्ट डूइंग इज दे स्टॉप लविंग देमसेल्व्स. और जहां आप अपने आप से प्यार करना छोड़ते हो ना, वही मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं. क्योंकि मैं ज्यादातर अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ कि अपने आप से प्यार करें. इट इज नॉट नार्सिसिज्म, इट इज जस्ट लविंग योरसेल्फ एंड पुटिंग योर नीड्स फर्स्ट. देखिए अगर आप जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता प्लेन क्रैश हो रहा है, तो आप दूसरों के मुंह पे तो नहीं, पहले आपने ऑक्सीजन मास्क रखना, पहले अपने आप को सेव करना है. तो so why not working on yourself? And I think so what we need the general public to know is that all of us should love ourselves. We should be grateful to God. वो कहते ये बात ठीक है ना कि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है फिर ही लोग आपसे मोहब्बत करेंगे. आपके पास जो चीज नहीं है आप किस तरह दे सकते हो? एक ग्लास में पानी नहीं है तो आप पानी तो नहीं डाल दोगे दूसरे क्लास में. सो यू नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स. अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, यू विल हैव मेनी पॉजिटिव क्वालिटीज. पीपल हु लव देमसेल्व्स, रिसर्च शोज दैट दे आर वेरी एम्पैथेटिक, दे आर ग्रेटफुल पीपल, दे हैव हायर वेलबींग बिकॉज वो अपनी लाइफ से बड़े कंटेंटेड होते हैं. दे आर लेस एग्रेसिव, दे हैव लेस एंगर इश्यूज. तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं कि हम बच्चे के अंदर क्या इनकलकेट कर रहे हैं. क्या हम अपना ट्रॉमा बच्चे में डाल रहे हैं? अब मैंने तो इस तरह की भी फैमिलीज देखी हैं कि इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा कंटिन्यू होता है कि मदर की जो थी वो नानी की बहुत बुरी एक मैरिटल लाइफ थी, तो उन्होंने आगे वो अपनी बच्ची को दी कि आदमी बड़े बुरे होते हैं, आदमी तो ऐसे होते हैं, उनसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करें. अब उसने अपने आगे बच्चे को दी. सो दैट मीन्स कि जनरेशन तबाह हो रही है, ट्रांसफर हो रही हैं चीजें, और हम रियलाइज नहीं करते. पुराने बदले लेने के लिए आप अपनी अगली जनरेशन खराब करते हैं. सो मतलब ये कि बदला है वो यहाँ कैथारसिस हो. सो ऑलवेज थिंक कि हम जो अपने बच्चों को दे रहे हैं ना, वो ही बाहर आएगा उसमें. और अगर हमारे बच्चे का सेल्फ एस्टीम हम लोग कर देते हैं आज, उसका बॉडी इमेज भी तबाह हो जाएगा, उसकी सेल्फ एफिकेसी भी तबाह हो जाएगी. ना तो वो अच्छा इंसान रहेगा और ना ही वो अपने काम में जो है वो माहिर बन सकेगा. सो वी नीड टू पॉन्डर ऑन दीज इश्यूज. बिल्कुल.
अच्छा, कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में आजकल कौन से हैं? देखिए जी, पाकिस्तान में पैंडेमिक से पहले तो शायद उतनी इतने नहीं थे। नहीं थी, स्ट्रेंथ थी लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुई बहुत सी चीज़ों की। तो मैं कई दफ़ा ये कहती होती हूँ कि पैंडेमिक टाइम वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम बिकॉज इट टॉट अस मेनी थिंग्स। अब उसके पैंडेमिक के दौरान तो बहुत सी प्रॉब्लम्स एक्सलरेट हुई, लेकिन उसके बाद अब हम देखें तो जो लेटेस्ट हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं उसमें एंजाइटी सबसे ज़्यादा, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। एंड फर्दर मोर अगर हम आगे चलें तो उसमें जो डिसऑर्डर्स मुझे नज़र आते हैं उसमें सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, कॉमन है। और ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट यूथ, उनमें ना eating disorders and eating disorders are a comorbid condition to a number of other disorders. Comorbid means कि किसी और बीमारी का भी हिस्सा हो सकते हैं। और OCD बहुत इंक्रीज हुआ है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इवन के मेरे जैसा बंदा कि जब पैंडेमिक शुरू हुआ ना तो ऑल द टाइम मेरी मदर कहती होती थी ये धो के खाओ, यहाँ रखो, कपड़े धो के आया करो, जूते धोया करो। एंड आई जस्ट रिमेम्बर कि मेरी सारी जूतियाँ खराब हो गई धो के, क्योंकि वो इतना ज्यादा। और उससे ना मुझे खुद फील होना शुरू हुआ कि मेरे अंदर थोड़े थोड़े ज्यादा होती जा रही है, शुरू हो गए। एंड इट वाज द सेम फॉर एवरीवन, क्योंकि वो हम इतना डर गए उस चीज से। तो उस टाइम इट वाज द नीड ऑफ द आवर आल्सो। और उसके अलावा जो मेजर इश्यूज आए दैट वर एंगर इश्यूज। एंगर बहुत ज्यादा, अग्रेशन बच्चों में स्पेशली छोटे बच्चों में चिड़चिड़े हो गए, टेम्पर टैंट्रम्स शुरू हो गए, और जवानों के अंदर बहुत गुस्सा। और अल्टीमेटली ये सब चीज़ों ने क्या किया कि घरों को तबाह कर दिया। डिवोर्स रेट इतना इंक्रीज हुआ, बहुत ज़्यादा कि लोगों को आदत ही नहीं थी कि घर में मर्द भी बैठी है, सारे लोग जो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं नजर आ रहे होते थे वो बाहर रहने से वो क्योंकि आदमियों ने क्या करना शुरू कर दिया, औरतों के कामों में इंटरफेयर करना। यहाँ जब बात ये तो सबसे काम खराब। एग्जैक्टली। एंड स्पेसिफिकली आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम खत्म होना शुरू हो गया इस तरह से कि फिजिकल सपोर्ट नहीं रही। आप अपने पेरेंट्स के नहीं जा सकते थे, आपके बच्चे अगर मैरिड थे वो आपसे नहीं मिलने आ सकते थे, और ओवरऑल एक आपका जो कहते हैं कि दोस्तों में नहीं उठ बैठ सकते थे। और यूथ में हमने ना एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, कोविड-19 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन। दैट वाज अ फ्री हेल्पलाइन जिसके ऊपर हमें बहुत से स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया पैंडेमिक में, और उन्होंने यही रिपोर्ट किया डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंगर इश्यूज ये बहुत ज्यादा थे, एंड स्लीपलेसनेस। उसमें ना इंसोम्निया इसलिए ज्यादा हुआ कि लोगों के पास कुछ करने को ओवरथिंकिंग करने से, हाँ ओवरथिंकिंग भी, और रात के टाइम वो अपने गैजेट्स पे रहते थे और सुबह लेट उठते थे, क्योंकि कुछ अरसे के लिए तो सब कुछ बंद हो गया था ना। उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स ने कहा कि जी हमारी तो मत मार दी है हमारे घर वालों ने कि जी आप ये काम नहीं करते, आप वो नहीं करते। कभी फादर कह रहे होते हैं, कभी नानी कह रही होती हैं, कभी अम्मी कह रही होती हैं, कभी कुछ। तो दैट मीन्स कि देयर वाज अ ह्यूज मैसिव चेंज ओवरऑल, साइकोलॉजिकली, सोशली। फिर आप फाइनेंशियल इश्यूज देख लें, फाइनेंशियल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का कम हो गया। तो जब बेसिक नीड्स नहीं पूरी होंगी और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती है, फिर बेसिक नीड्स ही नहीं है आपको, खाना पीना शेल्टर नहीं है, तो फिर उससे आगे आप क्या जाओगे? ठीक है, तो हम वहीं कहीं घूमते रहे पैंडेमिक में। लेकिन अभी भी कहना है कोविड-19 पैंडेमिक कम हो गया है, आई वोंट से, लेकिन ये चीजें अभी भी चल रही हैं। मेंटल हेल्थ पैंडेमिक इज ऑन द राइज। आज मैं आपके प्रोग्राम पे भी बार बार यही कहती हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ यही कहती हूँ कि प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस मेंटल हेल्थ पैंडेमिक। आप इतनी जितनी मर्जी सेहत अपनी अच्छी कर लें, अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो रहे हैं, एंड मेनी ऑफ अस थिंक कि नहीं ये इशू हमारे लिए नहीं है, बिलीव मी, मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। नेवर थिंक कि ये किसी और का ही मसला है, ये हम सबका मसला हो सकता है। और इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन आप देख लें कि इतना स्ट्रेस, पढ़ाई का बच्चों में स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, और कह लें कि ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें जो है वो हमें मेंटल हेल्थ क्राइसिस की तरफ। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि मिसकंसेप्शंस क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में?
जी, मिसकंसेप्शंस ये हैं कि पहले तो बात ये है कि मिसकंसेप्शंस किस तरह ये कि हम कहते हैं कि जी ये पागल है। अब जब आप किसी को लेबल कर देते हैं ना, स्पेशली हम अपनी सोसाइटी के पागल है, तो हमारे माइंड में क्या आता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ना मीडिया ने की हुई है कि ऐसे है तो ये ऐसे ही मारो, वो उसके कपड़े फटे होंगे और वो बुरे हाल में होगा। इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेनी टाइम्स वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज कि कई दफ़ा बंदा बड़ा नॉर्मल नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसके इतने इश्यूज होते हैं कि वो अगला बंदा नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। पीपल कैन हैव हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन ऑल्सो। फिजिकली वो नहीं लग रहा होगा, लेकिन अंदर से उसके आपको नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। तो उसमें ये मिसकंसेप्शन एंड और मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन बी टेकन केयर ऑफ। अर्ली इंटरवेंशन इज द की टू दिस। आप उसको जितनी जल्दी आप उसको एड्रेस कर सकें। और मेंटल हेल्थ अगर किसी की डिस्टर्ब है, और अगर वो थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन, कई दफ़ा ज़रूरी होती है, कई दफ़ा थेरेपी के थ्रू उसको ओवरकम किया जा सकता है। दे कैन लिव नॉर्मल लाइफ्स और दे कैन बी गुड सिटीजन। और ये नहीं है कि आपने उन्हें पत्थर ही मारने हैं। सो ये चीज़ें हैं कि एंड इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हम वैसे करते हैं ना कि अगर कोई किसी को ऐसी कंडीशन है तो उसको और आइसोलेट कर देते हैं, उसको और सप्रेस कर देते हैं। बिकॉज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बेसिकली क्या है कि हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस देनी है ना, हमने लोगों को बताना है कि ज़हनी सेहत क्या है। कई दफ़ा आपको पता ही नहीं होता ज़हनी सेहत क्या है, आपने उसकी हेल्प कहाँ से लेनी है। और ऊपर से ये है कि हमारा ये स्टिग्मा इतना रिलेटेड है ज़हनी सेहत पे कि स्ट्रक्चरल स्टिग्मा ये है कि लोग कहते हैं कि फिजिकल बीमारी के लिए तो अस्पताल बना दें, इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, डायबिटीज के लिए, और बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लेकिन आपका एक छोटा सा कमरा होगा जिसके अंदर आपने मेंटल हेल्थ के लिए पेशेंट्स देखने हैं। और आपको पता है कि इस टाइम नंबर ऑफ केसेस विद मेंटल हेल्थ वो इतने ज्यादा हैं कि आपके पास ना तो साइकेट्रिस्ट हैं उतने, ना आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, और इतनी कॉस्ट ज्यादा है मेंटल हेल्थ कॉस्ट भी ज्यादा है, ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ, तो वो लोग पे नहीं कर सकते। तो पैंडेमिक ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन हेल्थ, तो वो बड़ी थोड़ी सी सस्ता भी है। आप अपने घर से, आपको जाना भी नहीं पड़ता। एक तो पहले लोग इतने फार फ्लंग एरिया से आए, पैसे दें, उससे बेहतर होता है कि वो अपने घरों में बैठ के, अगर वो गैजेट्स हैं तो वो उसके ऊपर हेल्प ले सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। दे नीड टू फोकस ऑन पुटिंग, दे शुड। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फोकस करना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कैन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू मेंटल हेल्थ कंसर्न, यानी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है ना। कैसे कैसे वो पंसार की सारी दुकान खा लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो देखें, सबसे बड़ी बात है कि पॉपकॉर्न ब्रेन, आपकी मेंटल स्पैन इस मीडिया को एक्सेसिव यूज ने इतना कम कर दिया है। पहले स्टडीज कहती थी 3 मिनट्स फॉर 50 सेकेंड्स, अब आपकी 45 सेकेंड्स पे आपका अटेंशन स्पैन चला गया। अच्छा। आप देख लें कि आप एक रील देख रहे हैं, वो 35 to 40 मिनट्स के अंदर खत्म होगी, क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। बिल्कुल। आपको वो दिखाएंगी उतने लेवल पे, फिर आप आगे चले जाएंगे। तो ये चीजें, उसके अलावा आपके देखें फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, मेरा फोन पड़ा, कई दफा मुझे लगेगा कि फोन बज रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ओवरलोड इन माय ब्रेन, कंटिन्यूस न्यूरॉन फायरिंग। बच्चा सोने तक आप फोन देख रहे हैं, आपकी आंख खुलती है, आप फौरन फोन देखते हैं। सो आप अपने ब्रेन के साथ क्या कर रहे हैं? ब्रेन, आईज, हर चीज के साथ आप कर रहे हैं। आईज तो देख लें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु पुट ऑन स्पेक्स ग्लासेस उनके हैं, क्योंकि वो उनकी जाहिर आईसाइट तो इफेक्ट होगी। और उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं कि आप जब सोशल मीडिया देखते हैं तो आप सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप दुनिया की हाईलाइट रील देख रहे होते हैं कि जी वो इधर वेकेशंस पे है, फैंटेसी वर्ल्ड में पहने हुए हैं, वो उसकी बेस्ट पिक्चर्स होती हैं, एंड दैट इज द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ दैट पर्सन। बिलीव मी, उस बंदे की भी अपनी अप्स एंड डाउन्स होंगी, बट यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ द अदर पर्सन, और आपको क्या होता है कि आपका सेल्फ एस्टीम लो होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं दुनिया की तो इतनी अच्छी जिंदगी है, मैं देखो बेचारी आज मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन दिस कंटिन्यूअस फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, हाँ, कि जी पता नहीं मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, मेरे बगैर कहाँ जा रहे हैं। तो मतलब आप अपने दिमाग को सुकून ही नहीं लेने देते। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो बड़ी बात करते हैं, तो थोड़ा सा मीडिया डिटॉक्स की भी बात करें। क्या आपको मेजर डिटॉक्स की जरूरत है। आप थोड़ी देर के लिए
मीडिया को छोड़ें, आप अपनी कुछ ऐसी लेकिन ये एक एडिक्शन है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, थोड़ी देर बाद आपको वो चीज चाहिए। एडिक्शन के लेवल से पहले ही आप देखिए, हम अभी काफी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमने अपना फोन नहीं है, ये बड़ा अच्छा पाया। देखें, वी कैन डू इट। लाइक व्हेन आई गो फॉर अ वॉक, मैं अपना फोन नहीं लेके जाती, क्योंकि मुझे होता है कि देखिए कुछ चीजें होती हैं आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मी टाइम होता है, आप उसमें नहीं आप देखते, आपको कोई दुनिया इधर से उधर नहीं होगी, कुछ नहीं होता अगर आप थोड़ी देर नहीं देखते। तो लेकिन यह कि आप अपने बच्चे को भी ट्रेन करें कि कुछ ड्यूरेशन के लिए दें उसको, उसके बाद आप इंटरनेट ऑफ करते हैं। आप अगर आज से नहीं ट्रेन करेंगे ना, तो बच्चा फिर अपने आप इंटरनेट ऑफ कर देना तो वो कहते हैं नब्ज रुक गई हमारी, नब्ज रुक गई है। आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं यहाँ इंटरनेट है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपका जो माई बाप होगा ना कुछ सालों बाद, वो आपका इंटरनेट होगा। बिल्कुल। आपके बच्चे जो हैं वो जब पैदा हो गए ना, तो वो मामा बाबा नहीं कहेगा, वो उन्हें वाईफाई चाहिए, वाईफाई और अपना टैबलेट मांगेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन, हाउ डू यू पर्सनली कोप विद मेंटल स्ट्रेस एंड बर्नआउट? Very good question. Over the years I have learned to cope. ठीक है, ये एक वक्त के साथ साथ आपको कोपिंग, आई यूजुअली टेक टाइम आउट। जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस फील होता है ना, तो मैं उस जगह को छोड़ के 5-10 मिनट, ऑफिस में भी मेरी आदत है कि मैं अपने डेस्क से उठ के एक सोफे के पास आके आई स्टार्ट वाचिंग द ग्रीनरी आउटसाइड माय विंडो। मैंने बड़ी प्लांटेशन की है, नेचर, आई एम अ नेचर लवर। और बिलीव मी, एनिमल्स एंड नेचर, they provide you the therapy है ये हमारे लिए। yes, the good hormones। तो बल्कि जो है पेट्स, मैंने पहले पेट रखा हुआ था, एक पैरेट था, और वो भी मेरी मेंटल वेलबींग के लिए। अब मैं प्लांट्स हैं, आई टॉक विद माय प्लांट्स, आई गो आउट एंजॉय विद द प्लांट्स, एंड यूजुअली आई वुड टॉक विद माय फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स से जब आप बात करते हो ना, तो बहुत सारे हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। आई हैव गॉट वेरी गुड कोलीग्स विद whom I discuss certain things, और आई टेक टाइम आउट, मी टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, तो बस फिर लोग ही आपके लिए बाद में टाइम आपके लिए आएंगे आपको टाइम देने। तो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्रेटिट्यूड, आई हैव ट्रेन्ड माय माइंड कि जी जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है, हमारा ईमान भी है। हर चीज में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ही है। एट दिस एज आई हैव रियलाइज्ड कि कुछ चीजें मुझे उस टाइम नहीं मिली, मुझे अब मिलती हैं। तो there is always a best of the time, and he is the creator, अल्लाह ताला creator, he knows best। वो हमें कभी भी गलत वक्त पे गलत चीज नहीं आने देंगे। तो अब वो चीजें ना, I am grateful, and personally I try to look in the opportunity। कोई गलत भी इवेंट हुआ हो, स्ट्रेसफुल हो, उसमें भी मैं कोई लर्निंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढती हूँ। हाँ, उसमें भी कोई पॉजिटिव चीज हम निकालना चाहिए। पॉजिटिव होती है। अगर कभी आप किसी चीज का फेलियर भी होता है, then you learn कि हाँ मैंने यहाँ गलती की थी, so God is providing me the opportunity to relearn। तो इस तरीके से, and relaxation exercises that are really good and they work very it helps sometimes भी नहीं बल्कि most of the time। Exactly, and listening to good music, soothing music, depend on the mood। कभी आप थोड़ा सा ज़्यादा frustrated हैं तो आप fast upbeat songs करें, वरना slow। And listening to Surah Al-Rahman, कारी बासित की आवाज़ में, that has worked wonders for my patients also। And I have done this and I have experienced a lot change। Exactly, वो जो कारी बासित की आवाज़ है, वो क्या करती है कि आपके अंदर अल्फा एक्टिविटी इंक्रीज कर रही होती है। It's a very rhythmic vibrations। Yes, 22 seconds and you are out of that state। So कभी किसी को फील हो रहा हो तो go and listen to the best therapy and just lie down, close your eyes। The world is not going to fall apart। जो हो रहा है वो तो उतना होना है, वो तो होना है। हाँ, ऐसी है, हम उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी ऑन पे तो उस चीज को बेटर कर सकते हैं। कंधों पे नहीं आपने दुनिया उठाई है। एंड वन थिंग ओवर दीज इयर्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि हर एक की रिप्लेसमेंट है। आप नहीं करेंगे, कोई और कर देगा। लोग दुनिया से चले जाते हैं, सो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं? वी आर ह्यूमन बीइंग्स and we can make mistakes। पहले I was very perfectionistic and I used to say कि नहीं, मैं अपने आप को नहीं माफ करना, लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन कुछ अपने आप को लोग नहीं माफ करते। लेकिन I have now realized that we are not angels। We all are human beings। We will make mistakes। गलतियां होती हैं। Keep making mistakes unintentionally, अल्लाह ना करे इंटेंशनली करें, लेकिन अगर होती है तो लेट्स फॉरगिव आवरसेल्फ। बस अल्लाह ताला भी तो माफ कर देता है। बिल्कुल तो हमें अपने आप को भी माफ कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू मेंटेन अ वेरी हेल्दी मेंटल फैब्रिक। तो
लोगों को वैसे ही माफ मतलब कर देना चाहिए। आपकी अपनी आई वुड गिव एनीथिंग कि मुझे ना अगर कोई गालियां भी दे देगा ना तो आई वुड से तो ये उसका फेल है, आप अपने आप को उसमें स्ट्रेस आउट ना करें। द पर्सन इज नॉट वर्थ माय मेंटल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा 2025 का जो मेन गोल है ना, आई हैव टू सेव माय ओन मेंटल हेल्थ फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल अराउंड मी। सेम इन केस ऑफ मुझे भी अब ये मेरा फोकस ये होता है कि मैं नेगेटिविटी को छोड़ें, बस आप इग्नोर करें। स्पाइरल ऑफ द नेगेटिविटी, आप एक नेगेटिव बात फिर आप और फंस जाते हैं। वो इट इज जस्ट लाइक अ वैक्यूम, और वो आपको उसमें खींचते हैं और आपका सारा दिन जाया हो जाता है। ऐसा होता है। हाँ, एक चीज अगर आपको नेगेटिव फील हुई है तो आप पूरा दिन डिस्टर्ब रहते हैं। इंटरैक्ट विद नेगेटिव पीपल, ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग देम, बिकॉज फॉर देम दैट इज द फ्यूल फॉर देयर थॉट्स बट नॉट फॉर यू। वो आपको आग लगा के अपनी खुशी हासिल कर रहे हो, तो उनको खुशी ना दें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू समवन हु इज ओवरवेल्म्ड बाय स्टिग्मा सराउंडिंग मेंटल हेल्थ? देखिए, मेंटल हेल्थ इज जस्ट लाइक अ डिजीज, जस्ट लाइक एनी फिजिकल डिजीज. You need to come out with it. You need to seek help for it. It shouldn't be a stigma. It is एक बीमारी है, आप उसको एक बीमारी समझें, और इसमें आपका अपना कसूर नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अपने आप को गिल्टी मत समझें, ठीक है। कई दफ़ा जेनेटिकली आपको विरसे में मिलती है, कई दफ़ा आपके हालात आपको इस तरह कर देते हैं, आपका उसमें कहीं कसूर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये कहते हैं ना, गुनाहों की सजा है। हाँ, गुनाहों की सजा नहीं ये है, बहुत ज्यादा होता है, नहीं, ये नहीं करना चाहिए, ये मिथ है। और ये कि अगर आप कुछ देर के लिए अगर आपको कोई इशू है, तो अगर आप प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, वो इशू ओवरकम हो सकता है। ये नहीं होता कि वो इशू सारी जिंदगी ही चलना है। और पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन लिव अ वंडरफुल लाइफ, दे कैन बी वेरी प्रोडक्टिव एंड दे आर नॉट बैड पीपल, ठीक है। लेकिन उनको किसी और जगह भी यूटिलाइज किया जा सकता है। मैंने ऐसा नोट किया, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आप जो उनका किसी और फील्ड में उनको लगाएं तो वो ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, कई दफा लोग डिप्रेशन में इसलिए आते हैं कि वो नहीं डॉक्टर बनना चाहते, तो उनको जबरदस्ती तो बहुत बना देते हैं। अगर वो अपनी किसी फोटोग्राफी की फील्ड में चले जाएं तो दे वर्क वंडर्स। सो देखें इसमें, एंड वी शुड मेक दिस वर्ल्ड अ मोर हैप्पी प्लेस। देखें, बहुत जरूरी है हैप्पीनेस। वी शुड बी एम्पैथेटिक। हमें अपने आप को लोगों के शूज में रख के, कई दफा मुझे होता है कि बड़ा गुस्सा भी चढ़ा, तो मैं कहती हूँ ओके, जस्ट थिंक इफ आई एम दिस XYZ पर्सन, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, तो मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। So I think so that the more you invest on your mental health, the more positive you remain in life, the more grateful you are, the happier you will be. और हैप्पीनेस में भी ये है कि 50% जेनेटिक होता है और 40% आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। 10% स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स होते हैं जो रिसर्च करती है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट 40%। स्टार्ट अपने आप को भी खुश रखें, और जब आप खुश रहेंगे, आप लोगों को, अगर एक बंदे को गुस्सा चढ़ा होगा, दूसरे को कभी खुश नहीं रहने देगा। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर मेंटल। एक बंदा पूरे घर का माहौल खराब कर सकता है। वो एक ही होता है, वो एक ही होता है। उसे एक को ही संभालना, छोटा सा इंटरैक्ट कम से कम करें, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग टू द शो। आज के इस प्रोग्राम में हमने मेंटल हेल्थ और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मज़ीद टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है और इस पर बहुत सारे सेशंस और प्रोग्राम्स हो सकते हैं फ्यूचर में, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम मज़ीद टॉपिक्स पे बात करेंगे रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।